ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। जो वो समस्याएं झेल रही थी, वो समस्याओं से निजात पाने के लिए एक ही रास्ता था, वो विद्यालय। और उन्होंने लड़कियों के लिए विद्यालय सर्वप्रथम 1848 में खोला, भीड़ेवाड़ा में। तो ये जो कहानी है, जो ये सत्य घटना है और जिसकी है, उसके रियल हीरो जो है वो हमारे सावित्री फुले जी। सावित्रीबाई फुले जो मेन प्रधान हीरो है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भारत देश एक ऐसी मान दशा में दब गया हो कि जहां पर महिलाओं का सिर्फ मेन अधिकार है, बच्चा पैदा करे, घर में खाना बनाए, चूल्हा चौका वाली महिलाओं को शिक्षा देने का जब कार्य किया होगा सावित्रीबाई फुले, तो कितनी ज्यादा मुसीबतें उठाना पड़े होगा। तो मैं उसको मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूँ कि मेन हीरो या हीरोइन जो हुई सावित्रीबाई फुले हुई। तो आज उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए है क्या, इनका जो जन्म है 3 जनवरी 1831 में हुआ था, वो भी नए गांव सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके जो माता है, उनकी माता का नाम है लक्ष्मीबाई, और ये एक माली बिरादरी की थी। अब इनकी समस्या क्या थी कि इनका जो विवाह हो गया था वो 9 से 10 वर्ष की उम्र में हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो लेकिन लगा है वो बड़ी बात है। लेकिन ये है कि इनके जो पति थे बहुत ही समझदार व्यक्ति और बहुत ही सुशील शिक्षित व्यक्ति थे। शिक्षित इसलिए कहा जा सकता है, मात्र किताबी ज्ञान होना ही शिक्षित नहीं कहलाता है, उनको अध्यात्म का भी ज्ञान था। इस बात को भी समझते थे कि क्या समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि वो सब मद्देनजर रखते हुए उनका जब विवाह हुआ, जिनकी उम्र थी 9 से ज्यादा थी, 10 से कम थी, मतलब 10 साल चल रहा था, और उनका विवाह हो गया। तो सोच लीजिए, जो महिला का विवाह 10 वर्ष में हो जाए वो क्या ही सोच सकती है। लेकिन उनके जो पति थे ज्योतिबा फूले जी, वो इतना समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया में कोई क्रांति लाना है तो शिक्षा को आगे बढ़ाना ही होगा। जैसे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि शिक्षा को ही आगे बढ़ाना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं एजुकेशन इज मोर वेपन, मतलब इम्पॉर्टेंट वेपन होता है, सबसे बढ़िया अगर भाई हथियार है वो शिक्षा है। और ये जो बात है वो समझ चुके थे ज्योतिबा फूले जी, और उन्होंने अपनी पत्नी को पुरजोर समर्थन के संग पढ़ाया। हालांकि जब पढ़ा रहे थे तो उनके घर में किसी का भी मन नहीं था कि सावित्रीबाई फूले जी पढ़े, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद जब उनको लगा कि हमारी पत्नी पढ़ा सकती है, तो उन्होंने सर्वप्रथम जो विद्यालय खोला वो 1848 में भीड़ेवाड़ा एक क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने खोला। अब मैं आपको यहाँ पे एक घटना का दृश्य बताता हूँ। सोच लीजिए कि सोचने में इतना कठिन है, अगर उनके संग हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा। ये जब पढ़ाने जाती थी तो वहां की जो महिलाएं थी तो इनके ऊपर गोबर फेंकती थी, कीचड़ फेंकती थी, और यहाँ तक लोगों ने बताया कि इनके माथे पे ईंटा सा मार दिए थे। लेकिन संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा, और इन्होंने स्कूल को परंपरागत तरीके से, मतलब बराबर तरीके से चलाती रही, पढ़ाती रही, और सर्वप्रथम महिला शिक्षक बनी, और सर्वप्रथम बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोला 1848 में भीड़ेवाड़ा। अब मैं एक बात और बता दूं, जो आज का समय है, आज के समय अगर एक पिता कह दे कि मुझे अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना है, तो उसको कन्विंस करना, समझाना इतना कठिन कार्य हो जाता है जैसे कि किसी हाथी को चड्डी पहना रहे हो। और उस समय में जब सावित्रीबाई फुले जी को यह बताया गया हो कि महिलाओं का कार्य होता है बच्चे पैदा करना और खाना चूल्हा चौका करना, उस समय सोचिए लोगों को कन्विंस करना कितना कठिन कार्य रहा होगा। और खास करके ये बात कि वहां पर जो देश काल वातावरण बनता है वो बहुत ही ज्यादा एक कठिन हो जाता है, उसको समझना, उसमें ढलना। अब सावित्रीबाई फुले जी तो पढ़ चुकी थी, इनके पति जो थे ज्योतिबा फुले भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अब करते तो क्या करते, इन्होंने ठान ही लिया था कि भाई एक ही चीज है जो लोगों को बचा सकता है, वो है शिक्षा। और उन्होंने स्कूल खोला। उसके बाद क्या किया, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण शुरू कर दिया, अभियान। इस अभियान को 1852 में चलाया। 1852 में इन्होंने महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया, जो आज के समय में 112 नंबर आती है। महिलाओं के लिए जो सुविधाएं की गई है
उस समय की जो सुविधा चालू की गई वो 1852 में पहली बार अगर कोई देखा जाए तो ये सुविधा चालू किया गया, गठन किया गया, जो कि ये ज्योतिबा बाई फुले जी ने किया। उसके बाद अस्पृश्यता और जातिवाद का विरोध करने के लिए मंचन करने लगे, मोर्चा निकालने लगे, और भी 1873 ईस्वी में। सोच लीजिए, जहां पे एक दृश्य बनता हो कि आपके गले में हांडी होगी, आपके पीछे एक झाड़ू बंधा होगा, और आप जब निकल रहे हो तो आवाज देते हो कि हम आ रहे हैं भैया, हमारी परछाई न पड़ जाए। उस समय के परिवेश में जातिवाद का विरोध करने के लिए जो महिला उतरी थी वो सावित्रीबाई फुले जी थी, जो मैं बार बार कहूंगा ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। उसके बाद विधवाओं के लिए काम, विधवाओं के लिए जो कार्य, जैसे कि सूत कताई, बुनना, ये सारे काम ये खुद विधवाओं को ढूंढ ढूंढ करके काम पे लगाती थी। सोच लीजिए, जिस देश काल वातावरण का ये मन में संदेश पहुंच जाता हो कि जो विधवा स्त्री हो चुकी है न दोबारा विवाह कर सकती है, और ना ही वो विवाह करने के लायक है, और वो ना ही किसी फंक्शन में भाग ले सकती है, ना ही कोई शुभ जगहों पर जा सकती है। उस समय इन्होंने क्या किया, विधवाओं को काम देना शुरू किया। उसके बाद एक उससे बड़ी समस्या आ चुकी थी, सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती है? क्या आपने कभी सोचा कि सती प्रथा क्या हो सकती है? सती प्रथा वो होती थी जिसका पति मर जाए और उसकी पत्नी उसी के संग सती हो जाए, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा झोल मोल घमोल करके था। कैसे? वो समझते हैं। पहले होता क्या था, जब सती होने के लिए जो महिला जाती थी तो उसको पहले एकदम जबरदस्ती बैठाया जाता था, और उसके चारों तरफ डंडे लेकर के लोग खड़े हुआ करते थे, और दूसरी तरफ ढोल बजाया जाता था। ढोल बजाने का जो मुख्य कारण होता है यही होता है कि शोर शराबा, जो वो महिला चिल्ला रही है वो उसकी आवाज बाहर ना आए। और वो क्या करते थे, साथ में जोर जोर से बोलते थे, सती माता की जय, सती माता की जय। अगर वो कह भी रही कि मुझे भाई जलाओ ना, मुझे बाहर निकालो, तो कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था। उसके बाद इन्होंने बाल विवाह का भी बहुत ज्यादा विरोध किया। विरोध क्यों न करें, खुद का जब विवाह 9 वर्ष की उम्र में हो गया था तो बाल विवाह का विरोध करना तो बनता है। और इन्होंने एकदम पुरजोर के संग विरोध किया कि भैया, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष अपनी बच्चियों का विवाह इस उम्र में न कर दो कि वो जान ही न सके कि विवाह क्या होता है। मैं आपको बता दूं, मेरे समय में, आज के 20 साल पहले की बात, मुझे याद है कि आज के 15 साल पहले गांव में इतना ज्यादा नहीं होता था जितना आज के समय में हो रहा है। जितना आज बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी मुझे कपड़े पहना दो, मुझे बाहर शाम आ रही, हमको नहीं लगता था कि ऐसा होता था, क्योंकि तब हम लोगों का चल जाता था। लेकिन जो आज का नॉलेज है, आज के बच्चों के अंदर जो दिमाग की ग्रोथ हुआ है वो पहले नहीं था। लेकिन सोच लीजिए, आज के 150 वर्ष पहले सावित्री बाई फुले को ये झेलना पड़ा हो कि 9 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र में शादी हो जाए, तो बाल विवाह का विरोध क्यों न करें। उसके बाद इनके बेटे को प्लेग की एक बीमारी होती थी, उसी में इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। और जो हुआ वो 10 मार्च 1897 को हुआ, और ये बहुत दुख भरी घटना रही। इनके बेटे को तो ये बचा लेंगे, लेकिन खुद मृत्यु हो गई थी। तो ये इनके जीवन का जीवन परिचय है कि 31 में जन्म लिए और 97 में इनकी मृत्यु हो गई। तो मैं ऐसी महिला को सल्यूट करता हूँ जो महिलाओं को आगे करने का कार्य किया। जो आज लड़कियां कह रही हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये सर्वप्रथम अगर कोई देखा जाए तो सर्वप्रथम जो महिला विद्यालय खोला वो सावित्रीबाई फुले खोला। मैं तो कहता हूँ ज्ञान की देवी है सावित्रीबाई फुले, जिनकी जयंती 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ, और 3 जनवरी को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी महिला बार बार जन्म नहीं लेती है, जो कि महिलाओं के लिए ही खास करके सोचे और खुद पर कष्ट उठाए। तो आज यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।